Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. This is your English teacher Aisha. Hope you all are doing fine. Students, today I am back with another new video on the pair of words series that we are doing on the important pair of words. Today we will discuss the pairs beginning from the letter H. So the first pair is hair and hair. Again, both the words are pronounced in the same manner, but their spellings are slightly different from each other. The first hair means बाल. Saima has long and silky hair. Saima के लंबे और मुलायम बाल हैं. HARE hair means खरगोश. I saw a beautiful hair in the jungle. मैंने जंगल में एक खूबसूरत खरगोश देखा. Hail and hail. HAIL hail means ओले पड़ना. It has been hailing since morning. सुबह से ओले पड़ रहे हैं. Hail HALE hail means सेहतमंद. अक्सर ये हेल एंड हार्टी इकट्ठा फ्रेज यूज़ होता है अगर कोई इंसान बहुत ही चाको चौबंद और सेहतमंद हो. आयशा इज़ हेल एंड हार्टी. आयशा सेहतमंद है. हील एंड हील. HEAL हील मीन्स ज़ख़म का भरना. हर इंजर्ड हील विल हील विद इन अ वीक. सो you have a very tricky and intelligent sentence. You can use this sentence in both the heels. तो इस हील का मतलब है ज़ख़म का भरना और दूसरे हील का मतलब होता है एड़ी. डबल ई वाले हील का मतलब होता है एड़ी. तो आप दोनों में एक ही सेंटेंस लिख सकते हैं कि उसकी ज़ख़मी एड़ी का जो ज़ख़म है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर भर जाएगा. नेक्स्ट पेयर इज़ ह्यू. HEW ह्यू एंड HUE ह्यू. HEW ह्यू अगर आपको याद है तो हमने आई हैव अ ड्रीम में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है काटना, तराशना. तो इसका सेंटेंस है फारूक ह्यूज डाउन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट. फारूक जंगल में दरख्त काटता है. HUE ह्यू मीन्स रंग. नेचर फील्स ह्यू इन स्प्रिंग फ्लावर. कुदरत जो बहार के फूल हैं उनमें रंग भरती है. नेक्स्ट पेयर इज हर्ड. हर्ड एंड हर्ड. HEARD हर्ड. इट इज़ बेसिकली द थर्ड फॉर्म ऑफ हियर, सुनना. ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ. उसने अपने दोस्त की मौत की खबर सुनी. HERD हर्ड मीन्स रेवड़, जो बकरियों का या भेड़ों का रेवड़ होता है. आई सा अ हर्ड ऑफ शीप. मैंने भेड़ों का एक रेवड़ देखा. नेक्स्ट पेयर इज हैंग्ड एंड हंग. सो दीज आर द थर्ड फॉर्म ऑफ अ सेम वर्ड हैंग. अब इन दोनों का यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट है. हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना. द किलर वॉज हैंग्ड टू डेथ. जो कातिल था उसको मरने के लिए फांसी दी गई. और इसका दूसरा जो पेयर है HUNG हंग मीन्स लटकाना. तो अगर आपने कोई बेजान चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आप कहीं पे लटकाते हैं तो उसके लिए आप HUNG हंग उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. और अगर आपने इंसान को स्पेसिफिकली फांसी देने के लिए वर्ड यूज़ किया हैंग, तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी हैंग्ड. ही हंग अ पिक्चर ऑन द वॉल. उसने दीवार पर एक तस्वीर लटकाई. जब आप कपड़े भी हैंग करते हैं अलमारी में तो उसके लिए भी अगर आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो आप हंग यूज़ करेंगे, लेकिन फांसी के लिए इसी हैंग की थर्ड फॉर्म हैंग्ड होगी. नेक्स्ट पेयर इज़ हेल्दी एंड हेल्थफुल. अगेन बोथ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स टू द वर्ड हेल्थ, लेकिन इनका यूजेज फिर फ़र्क है. हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद. अदील इज़ अ हेल्दी चाइल्ड. अदील एक सेहतमंद बच्चा है. और हेल्थफुल का मतलब होता है सेहत बख्श, कोई चीज़ ऐसी जो आपको सेहत अता कर दे. वी शुड ईट हेल्थफुल फूड. हमें सेहत बख्श खुराक लेनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग फ्रॉम द लेटर H. So this was it for today. Inshallah, we will meet tomorrow with another video.